जन्म उत्सव आपका हम आज मनाएंगे। जन्म उत्सव आपका हम आज मनाएंगे। झूमेंगे नाचेंगे हम खुशियाँ मनाएंगे कि मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, कन्हैया हैप्पी बर्थडे। कि मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, कन्हैया हैप्पी बर्थडे। Many happy returns of the day, कन्हैया happy happy birthday। चंदन की चौकी पे हम कान्हा तुम्हें बिठाएंगे। गंगा के पावन जल से कान्हा तुम्हें नहलाएंगे। भावों के पुष्पों से हम कान्हा तुम्हें सजाएंगे। नजर कहीं ना लग जाए काला टीका लगाएंगे। श्रृंगार बड़ा ही पावन है, लगता ये बड़ा मन भावन है। केसरिया बागा तुम्हें कान्हा पहनाएंगे। झूमेंगे नाचेंगे हम खुशियाँ मनाएंगे। कि मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, कन्हैया हैप्पी बर्थडे। कि मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, कन्हैया हैप्पी हैप्पी बर्थडे। रंगों और गुब्बारों से हम दरबार सजाएंगे। मेवे और मलाई का कान्हा केक बनाएंगे। रंगों और गुब्बारों से हम दरबार सजाएंगे। मेवे और मलाई का कान्हा केक बनाएंगे। चॉकलेट टॉफियाँ लाएंगे, खुशियों के दीप जलाएंगे। छोटे छोटे हाथों से तुम्हें केक खिलाएंगे। झूमेंगे नाचेंगे हम खुशियाँ मनाएंगे। कि मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, कन्हैया हैप्पी बर्थडे। कि मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, कन्हैया हैप्पी हैप्पी बर्थडे। स्वर्ग से देवी देव भी सेलिब्रेशन में आए हैं। अपने संग में सांवरे गिफ्ट पैक भी लाए हैं। स्वर्ग से देवी देव भी सेलिब्रेशन में आए हैं। अपने संग में सांवरे गिफ्ट पैक भी लाए हैं।
हार प्रेम का जो लाए कान्हा के मन को वो भाए। भजनों का एक पुष्प मोहित चरणों में चढ़ाएंगे। झूमेंगे नाचेंगे हम खुशियाँ मनाएंगे। कि many happy returns of the day, कन्हैया happy birthday। कि many happy returns of the day, कन्हैया हैप्पी बर्थडे। जन्मोत्सव आपका हम आज मनाएंगे। जन्मोत्सव आपका हम आज मनाएंगे। झूमेंगे नाचेंगे हम खुशियाँ मनाएंगे। कि many happy returns of the day, कन्हैया हैप्पी बर्थडे। कि many happy returns of the day, कन्हैया हैप्पी बर्थडे।
मथुरा नगरिया करते हैं आज बदरिया, आज मथुरा नगरिया करते हैं कुंवर कन्हैया, आज मथुरा नगरिया, आज मथुरा। कोई सब स्थान देवियों की, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की, श्री शंकर की। हम मंदिर के प्रांगण में आते हैं। मंदिर के प्रांगण में सत्संग के पंडालों में तभी जाते हैं कि हम ईश्वर के नाम का गुणगान करें। पर होता क्या है, हम चले जाते हैं, बड़ी अच्छी बात है। बड़ी बार हम जिस काम के लिए आते हैं वो काम नहीं कर पाते, क्योंकि ये हर चीज की एक डेफिनेशन है ना। कोई भी बात अगर हम कहते हैं उसकी एक परिभाषा होती है, परिभाषा। तो भक्ति की परिभाषा क्या है? हर चीज की एक डेफिनेशन होती है। अगर उसके अकॉर्डिंग चले, अगर आपने कोई प्रश्न निकालना है तो उसका जो फार्मूला है, अगर आप वो नहीं लगाएंगे, वो प्रोसीजर नहीं अपनाएंगे, तो जो आउटपुट आप चाहते हैं इन्वेस्टमेंट के बाद, वो आउटपुट आने वाली नहीं। आपने इन्वेस्टमेंट करते, आपने देखा लोग शादियों में लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं, पर मैनेजमेंट जीरो होती है। मैनेजमेंट जीरो होती है, इसलिए सब कुछ होते हुए भी सबको ठीक से नहीं मिल पाता, सारा अव्यवस्थित हो जाता है। हजारों लाखों रुपए का सामान कूड़े करकट में चला जाता है, मैनेजमेंट ना होने के कारण। आपको घर की जो गृहिणी होती है उसकी मैनेजमेंट देखी होगी आपने, देखी ना, माँ की मैनेजमेंट, बहन की मैनेजमेंट, पत्नी की मैनेजमेंट, कहते के बात। आपसे 200 रुपया गुम हो जाए आपको इतनी चिंता नहीं होती, और यदि आपके टिफिन में से कोई बड़ी गुम हो जाए, जितना आप शाम को परेशान रहते हैं कि घर में जब आप जाके इसका जवाब देना है, क्योंकि सामने वाले ने पूरा मैनेज करके रखा है, कितना है कितना नहीं है। ऐसे ही हम ठाकुर जी के दरबार को आ गए, और जो हम चाहते हैं क्या वो लेने का प्रयास कर रहे हैं हम, या खाली मात्र यही देख रहे हैं कि किसके घर से कौन आ गया, इनके साथ बनता नहीं थी ये भी आ गया, इसकी तो इसके साथ नहीं बनती थी ये भी आ गया। इसी में हमारा समय व्यतीत हो रहा है, इसी में हमारा समय जो है गच्छति धीमताम। हितोपदेश मित्र नाम का श्लोक है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणां निद्राया कलेन वा। जो अच्छे लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, उनका समय सद्ग्रंथ पढ़ने में और सत्संग में व्यतीत होता है। और जो लोग दूसरे लोग बच जाते हैं, वो लोग या तो अपना समय सोने में गवा देते हैं या खाने का ही प्लानिंग करते रहते हैं पूरा दिन। ये खा दिया, ये नहीं खाया, दोनों जीवन बिता रहे हैं। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। अब आपको डिसाइड करना है आपको कैसे जीना है, ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसे जीना है। दोनों तरह का जीवन हमारे सामने, इसलिए जब आप कहीं सत्संग में आए, कहीं भी जाए, सीधा लक्ष्य रखिए हम ठाकुर मिलन के लिए आए हैं। और अगर ठाकुर मिलन के लिए आए हैं तो ठाकुर जी को ही जी भर के देखिएगा। अगर कृष्ण मिलन की लालसा लेके आए हैं, अगर हरि मिलन की लालसा लेकर के आए हैं, तो फिर उसका नाम तो गाना ही पड़ेगा मेरे भाई बहन, क्योंकि बिना गाए बिना बोले आज तक किसी को ईश्वर प्राप्त हुए ही नहीं। 90% से ज्यादा लोग देख लीजिए आप क्या क्या करती है। तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, रखती रहती कृष्ण नाम, वस्तु अमोलक दीन सतगुर
कृपा करे अपनायो। और हम पंडाल में आके कई बार ऐसे सुनसान होके बैठ जाते हैं। अगर ठाकुर मिलन के लिए आए हैं भैया तो ठाकुर नाम का गुणगान तो करना ही पड़ेगा। अगर हम उसको पुकारेंगे नहीं, उसको याद नहीं करेंगे तो फिर जीवन कैसे सार्थक होगा। जिस संस्कार चाहते हैं, ये कार्यक्रम हम जो करते हैं ना, हमको लगता है कई बार अरे ये बच्चे छोटे छोटे देख रहे हैं, इनके बीज लग रहे हैं। जब जो लोग बड़े होंगे ना, ये आपको याद करेंगे कि हमारे गांव में वो व्यक्ति ऐसे ऐसे कार्यक्रम करवाता था। अभी चाहे कोई कुछ भी करे, लेकिन ये कार्यक्रम चलने चाहिए, ये संस्कार। और मैं तो सोचता हूँ यहाँ हर संक्रांति को जो शंकर भगवान जी का मंदिर है, वहां पर 5 से 7 हम सत्संग का कार्यक्रम रखा हर संक्रांति में। अभी तो नहीं मैं कहता, लेकिन मैंने सोच रखा है मन में कि 1 सप्ताह कम से कम साल का ऐसा रखेंगे जिसमें बच्चों को संध्या वंदन करना, आरती करना और संस्कृत के मंत्रोच्चारण सिखाए जाए। कम से कम हमारी संतानें आने वाले समय में अपना गायत्री मंत्र, संध्या वंदन, पूजन नियम ये छोड़। मैं नहीं चाहता लोग पंडित बने, मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं नहीं चाहता लोग पंडित बने। पंडित बनना एक बात है, बात कंप्लीट तक सुनना पहले। बोले और हिंदी भी बोले, चाहे वो कर्मकांड कराए या ना कराए, ये सेकंड स्टेप पे है। लेकिन सबसे पहले उसको वो सब आना चाहिए, वो योग्यता। जिस दिन वो संस्कार हमारे आगे जाएंगे, उस दिन हमारे समाज का नव निर्माण होता है। उसी दिन नव निर्माण होगा, क्योंकि हमने एक ही लक्ष्य बना रखा है। जिसको पंडित बनाना है उसी को मंत्र पढ़ाना है। जिसको पंडित नहीं बनाना उसको मंत्र नहीं पढ़ाते हम। जिस दिन हम अपने बच्चे को इंग्लिश के साथ संस्कृत बोलना सिखा देंगे ना, शाम मेरे आ जाओ, सबका बार खलोतिया में, सबका बार खलोतिया हम संसार का दर्शन करते रहते हैं। सबसे खूबसूरत चीज पता क्या, मुझे यहाँ से लग रही, यहाँ भी ठाकुर जी लगाए, यहाँ भी ठाकुर जी लगाए, इसलिए सीधी नजर जाती है वहाँ। अगर उसलिए दर्शन करने के लिए आए, यहाँ से आदमी बैठे, वहां से ठाकुर दिखने चाहिए। यदि आप 1 घंटा भगवान के सामने बैठते हैं ना, सबसे बेस्ट होता है कंसंट्रेशन। लोग बोलते हैं ना, एकाग्रता भी बढ़ती है, कंसंट्रेशन भी बढ़ती है। यदि लगातार आंखें मिला लो ना शाम जी से 4-5 मिनट रोज भगवान से नजर मिला लेना, रोज 2-4 मिनट लगातार देखना। जैसे अपने संतान को देखते ना, इसकी आंखें बड़ी सुंदर है, इसका मुख दादी पे चला गया, ननिहाल पे आए, आपसे मिलन कब होगा, आपसे मिलने के लिए आए, आपसे मिलन कब होगा कि नहीं होगा। अच्छा, एक भगवान का भक्त था, उसको दिखाई नहीं देता था आंखों से, मतलब उसकी नजर उसको दिखाई नहीं देता था, ठीक है। तो वो मंदिर के बाहर खड़ा होता था। अंदर कृष्ण भगवान जी का मंदिर था, तो बाल गोपाल जी का छोटा स्वरूप था अंदर। अब जिसका संसार में मन टिक जाए ठीक है, अगर ना टिके तो भगवान कृष्ण सारी दुनिया के गुरु हैं। अब ये पता नहीं किस दिन होगा जिस दिन हम अपने शिष्यों को सीधा ठाकुर जी के साथ जोड़ेंगे, अपने धर्म के साथ जोड़ेंगे। जिस दिन जय हो जाएगा ना, उस दिन हमारे कदम आगे की तरफ चल पड़ेगी। अब ठाकुर जी
की ऐसी कृपा हो गई, अंदर पुजारी भगवान कृष्ण का छोटा सा स्वरूप था। संसार में मन टिक जाए तो ठीक है, नहीं तो इस श्लोक को प्रमाण मान लेना। वसुदेव सुति परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान कृष्ण सारे जगत के गुरु है। अगर संसार में मन टिक जाए ठीक है, ना टिके तो श्री कृष्ण भगवान जी को गुरु मान लेना। और ओम नमो जो मंत्र है आप जपते ओम नमो भगवते वाला, उसका जप कर लेना और गीता के 2 अध्याय का पाठ कर लेना। बाकी व्यवस्था ठाकुर जी स्वयं कर लेंगे। इतना सा काम आपको करना पड़ेगा। जो हम बोलते हैं ना, सही से उच्चारण कहीं से भी सीख लेना, है ना। ओम नमो भगवते वासुदेव। कृष्ण भगवत गीता का कहीं से भी किसी विद्वान से अच्छे से सीख करके और श्रीमद् भगवत गीता का पाठ कर लेना। इस प्रसंग को देख करके विराम दे रहा हूँ। ये छोटा सा दृष्टांत है। इसको देख तो दरवाजे पे खड़ा वो व्यक्ति, उसने उस दिन भजन गा देना कि आज ठाकुर जी बड़े प्यारे लग रहे हैं, लाल रंग के वस्त्र पहने, क्या खूबसूरत लग रहे हैं पैरों में, और पूरा ऐसे श्रृंगार का वर्णन बनाया है कि भगवान को छोटे प्रभु का छोटा सा स्वरूप है, जो भी उन व्यवस्था होता है। अब एक दिन पुजारियों ने क्या किया, बस प्रसंग को विराम दे रहे, पुजारियों ने क्या किया, भगवान कृष्ण को ना कपड़े नहीं पहना है। उन्होंने कहा देखते ही बाहर खड़ा आदमी अंदाजा लगाता है, इसको पता चल जाता है कि आज मंगलवार है, लाल रंग के पहने होंगे, आज बुधवार है, हरे रंग के पहने होंगे, आज वीरवार है, पीले रंग के पहने होंगे। ये बंदा क्या करने लगा, कहते हैं मां ठाकुर जी कोई ऐसा तो या मैंने देखा या माई यशोदा ने देखा, किसी तीसरे को तो नसीब ही नहीं हुआ है। कैसा भला आज हरि देखत नंग मनंगे। कैसे ठाकुर जी कि बिना वस्त्र के, या तो मां यशोदा जब श्रृंगार करती थी तब दर्शन होता था, या किसी और समय होता था। इसलिए गाते रहिए, याद करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुंह नहीं जारी रखना जो भी कहते, ठीक है। तो लोग सिर्फ फोन में
श्री कृष्णाय नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री नमः। वृंदावन के वृक्ष को मर्द न जाने को, यहाँ दाग दाग पात पात में राधे राधे।
छोड़ दिया है, उनका धाम गमन भी हुआ है। तो इस पीड़ा से भगवान कृष्ण वही गोपाल अपनी इस गौ माता को मुक्ति दिला सकते हैं। तो हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे अपने कन्हैया से, गौओं के ग्वाल से, गोपाल से 2 मिनट के लिए मौन रखकर मन ही मन में प्रार्थना करें और गौ माता का ये दर्द दूर हो, ये बीमारी जल्दी से गौ माता के गौओं के बीच से दूर चली जाए, इस बीमारी से उनको मुक्ति मिले, ऐसे हम कन्हैया से प्रार्थना करेंगे। आइए 2 मिनट का मौन धारण करके मन ही, क्योंकि उसके अंदर राक्षसी प्रवृत्तियां थी। वास्तव में ये कंस कौन है? ये एक श्रापित आत्मा है, जिसको गोलोक धाम से श्राप मिलने के बाद उसको धरती पर राक्षस होकर अवतार जन्म लेने का श्राप लगा था। तो जब उसके अत्याचारों से परेशान होकर ब्राह्मणों ने, देवी देवताओं ने प्रार्थना की कि इसका अंत कौन करे। सभी देवी देवता विष्णु भगवान के पास गए, हाथ जोड़कर कहने लगे, भगवान विष्णु आप हमारी इस कंस से रक्षा कीजिए, अब आपके अवतार लेने का समय आ गया है। ध्यान से सुनना कि अब आपके अवतार लेने का समय आ गया है, आप ही इसका अंत कर सकते हो। तो भगवान विष्णु ने मना कर दिया, मैं कंस का अंत नहीं कर सकता। उन्होंने कहा मैं कंस का अंत नहीं कर सकता, क्योंकि कंस जो है वो गोलोक धाम की शक्ति, गोलोक धाम से आया है, और इस कंस का अंत तो केवल गोलोक में रहने वाले युगल स्वरूप जो कृष्ण है वही कर सकते हैं। तो भगवान विष्णु को साथ लेकर देवी देवता भी गोलोक धाम के कृष्ण के पास गए, वहां प्रार्थना की कि हे भगवान अब आप अवतार लीजिए, क्योंकि कंस को मारने के लिए आपको धरती पर आना पड़ेगा। क्योंकि आकाशवाणी हुई थी देवकी और वसुदेव की जो 8वीं संतान होगी वही कंस का वध करेगी। क्योंकि जब कंस अपनी चचेरी बहन देवकी को विवाह के बाद विदा करने के लिए जा रहा था, स्वयं रथ की डोरी को हाथ में लेकर रथ हाँक रहा था, उसी समय आकाशवाणी हुई थी कि कंस जितने प्रेम से तू जिस बहन को विदा करने जा रहा है उसी बहन की 8वीं संतान तेरा काल बनेगी। तभी कंस ने अपनी बहन और अपने बहनोई वसुदेव को कारागार में डाल दिया और कहा कि तुम्हारी जो भी संतान हो वो मुझे सौंप देना, मैं उसका वध कर दूंगा, ताकि मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊं, मुझे कोई मार ना सके, मुझे मारने वाले को मैं अपने हाथों से मार दूं। कंस ने अपने बहन बहनोई को कारागार में डाल रखा था और एक एक करके वसुदेव और देवकी की 6 संतानों का वध कर दिया। एक एक करके 6 संतानों को मार दिया। और जो 7वीं संतान है, जब वो गर्भ में आई तो कहते कि कंस जब देखने के लिए कारागार में गया तो कंस की आंखें चौंधिया गई, उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। तो उसे लगा कि ये पक्का जो अवतार लेने वाले भगवान हैं, आओ चलिए, जिनको हम पुकार रहे थे, तो ये पक्का उसकी कोई लीला है। कल समझ गया, लेकिन अब आने वाला कौन है? क्योंकि अभी तो 7वीं संतान के जन्म का समय है। तो 7वीं संतान के रूप में वसुदेव और देवकी की 7वें पुत्र के रूप में आने वाले हैं भगवान शेष नारायण। जब राम अवतार हुआ था, जब राम इस धरती पर आए थे भगवान विष्णु राम बनकर, तब कहते हैं कि शेषनाग जी उनके छोटे भाई के रूप में लक्ष्मण बनकर आए थे। और जब भी कुछ काम करना होता तो भगवान राम इशारा करते, नहीं लक्ष्मण ऐसा नहीं करते। जब भी लक्ष्मण गुस्सा करते तो राम जी कहते, नहीं राम लक्ष्मण गुस्सा नहीं करना। तो लक्ष्मण पूरा जीवन यही सोचते रहे कि अगले जन्म में मैं आपका बड़ा भाई बनकर आऊंगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो भगवान शेष नारायण ने
विष्णु जी से प्रार्थना की कि हे भगवान, मैं हर जन्म में आपके साथ जाता हूँ आपका भाई बनकर। पिछले जन्म में मैं आपसे छोटा भाई बनकर गया था, इसलिए मेरी कोई भी बात आप नहीं मानते थे। इस बार मैं आपका बड़ा भाई बनकर जाना चाहता हूँ। तो भगवान ने शेष नारायण को आज्ञा दी कि जाओ, तुम मेरे बड़े भाई के रूप में मुझसे पहले इस धरती पर जाओ। और कहते हैं कि बलदेव छठ के नाम से इसको जाना था। छठ के दिन, अभी 2 दिन पहले बलराम जी का भी जन्मदिन मनाया गया है, आप सबको शायद पता नहीं है। तो बलराम जी के जन्मदिन की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उन्हीं बलराम ने, जो शेषनाग भगवान ने कारागृह में जब प्रकट होने से पहले ही कंस को अपना चमत्कार दिखाना शुरू कर दिया। कंस डर गया, कंस के मन में पहले से ही डर हो गया 7वीं संतान के समय से ही। लेकिन भगवान शेष नारायण प्रकट नहीं हुए। योग माया ने संकर्षण के द्वारा भगवान शेषनाग को वसुदेव की जो दूसरी पत्नी है, जो कि नंद बाबा के घर में छुप कर रह रही थी कंस के डर से, उनके गर्भ में स्थापित कर दिया। और इसी भादव मास की छठ के दिन ही भगवान शेष नारायण बलराम के रूप में प्रकट होते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। 7वीं संतान का जन्म हुआ। कंस को लगा कि हाँ, ये तो कोई चमत्कार, कुछ ना कुछ माया इसने रची है, जो कि देवकी का गर्भपात हो गया, उसकी कोई संतान नहीं हुई। लेकिन अब धीरे धीरे समय पास आने लगा। सभी देवी देवता भगवान कृष्ण के पास गोलोक धाम में जाकर प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके 6 भाइयों का वध कंस कर चुका है और अब आपके जाने की बारी है, क्योंकि आप ही हमें इस अत्याचार से मुक्त करवा सकते हैं। उस कंस के अत्याचार जो ब्राह्मणों पर कर रहा है, ऋषि मुनियों पर कर रहा है, तो हे भगवान आप उस धरती पर जाइए और जाकर हमें उस कंस के अत्याचारों से, गोलोक धाम से सभी देवी देवताओं को आश्वासन देते हैं कि मैं जल्द ही पृथ्वी पर प्रकट होऊंगा और पृथ्वी पर जाकर तुम्हें उस कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाऊंगा। और इंतजार करते करते अष्टमी का दिन आ गया। कारागृह में प्रकट हुए उससे पहले कहते हैं कि वहां पर भगवान विष्णु प्रकट हुए। ये कथाएं वैसे जब भागवत में आती है ना, तो थोड़ा सा और ध्यान से सुनेंगे तो आपको इसका रहस्य भी समझ आएगा। भगवान विष्णु कारागृह में प्रकट हुए, चतुर्भुज रूप लेकर, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। और वसुदेव और देवकी से कहते हैं, हे वसुदेव देवकी, आपने मुझसे वरदान मांगा था, हजारों वर्षों तक तपस्या की और वरदान मांगा कि आप हमारे पुत्र के रूप में प्रकट हो, हमारे पुत्र के रूप में जन्म लीजिए। हमें आपके माता पिता बनने का सौभाग्य हमें मिलना चाहिए। तुम्हें उसी वरदान के फलस्वरूप तुम्हारा पुत्र बनकर आया। तो वसुदेव जी कहते हैं, आप पुत्र कम पिता ज्यादा लग रहे हो। ये 4 भुजाओं वाला कोई पुत्र होता है क्या? कोई देखेगा तो डर भी जाएगा। तो भगवान विष्णु ने कहा कि जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा, उसके बाद भी यहाँ पर 2 भुजा वाला एक छोटा सा बालक प्रकट होगा, जिसके हाथ में बंसी होगी, सिर पर मोर मुकुट होगा और तुम उसे लेकर यमुना पार गोकुल में गर्भ से जन्म लिया होगा। तुम उस बालक को नंद बाबा के घर में यशोदा के पास में रखकर आ जाना और उस कन्या को अपने साथ लाकर यहाँ पर कंस को सौंप देना। तो वसुदेव जी ने कहा, भगवान मैं जाऊंगा कैसे? मेरे हाथों में तो हथकड़ियां बेड़ियां लगी हुई हैं। तो भगवान ने कहा कि जैसे ही भगवान प्रकट होंगे तुम्हारी हथकड़ी। उसके बाद भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। देवकी मैया की गर्भ स्तुति की गई। सभी देवी देवताओं ने प्रकट होकर फूल बरसाए की गई थी।
बाद सभी देवी देवता वहां पर आए, नारद मुनि भी आए, सभी देवी देवता इंतजार कर रहे हैं भगवान का। हम भी अभी अभी पुकार रहे थे ना, पीर भई अब आचार्य कर मैया